नवरात्रि यानी भगवती देवी दुर्गा की उपासना करने का सुवर्ण समय। वर्ष में आने वाले ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिन जब आप माँ दुर्गा की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से आराधना कर सकते हैं और उनसे मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति होती है और माँ आपके भौतिक क्लेश, कष्ट, इन सभी चीजों को भी दूर करती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा यानी अत्यंत दिव्य स्वरूप धारण करने वाली देवी, जो कि सिंह की सवारी करती है और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके बारे में ऐसे कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने कुष्मांडा स्वरूप उस समय धारण किया था जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने वाली थी। सृष्टि के आरंभ में चारों ओर अंधकार फैला हुआ था और उस समय माँ ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। कु यानी ऊष्मा, जो कि जीवन को ऊर्जा प्रदान करती है, और अंड यानी कि ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा प्रदान करने वाली देवी यानी कुष्मांडा। उन्होंने अपने तेज से संपूर्ण ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, तारे, आकाशगंगा, इन सब का निर्माण किया। देवी कुष्मांडा का ताप इतना अधिक है कि वे स्वयं सूर्य लोक में निवास करती हैं। तो आइए आज नवरात्रि के चौथे दिन हम श्रवण करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ से आने वाले आगे के अध्याय का। पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार देवी भगवती ने महिषासुर का और उसकी संपूर्ण असुर सेना का नाश किया। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उसकी दैत्य सेना के देवी के द्वारा मारे जाने पर इंद्र इत्यादि देवताओं ने प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर भगवती दुर्गा का वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय आनंद के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया। देवताओं ने कहा, हे संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे देवी हमारा कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में, सत्पुरुषों के अंदर श्रद्धा के रूप में और कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में वे निवास करती हैं, उन आप भगवती देवी दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। आपके इस अचिंत्य स्वरूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का और समस्त देवताओं तथा दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों ही मौजूद हैं। फिर भी दोषों के साथ आपका कोई संसर्ग नहीं रहता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। आप ही सबके आश्रयदाता हैं। ये समस्त जगत आपका अंश है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सभी देवता तुष्ट हो जाते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति दिलाती हैं। अतएव सभी लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को जानने वाला, मानने वाला और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वे भगवती परा विद्या भी आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप हैं। हे देवी, आप स्वयं देवी, त्रयी यानी कि तीनों वेद और भगवती यानी 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करती हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वो मेधा शक्ति आप हैं।
दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। फिर भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध आया और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का कल्याण होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का नाश कर डालती है। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सब प्रकार के धर्म अनुकूल कार्य करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं। आप स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। हे दुख और दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही तत्पर रहता हो। हे देवी, इन राक्षसों के मारे जाने से संसार को सुख मिले और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर वे स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम ही रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकों की रक्षा की है। उन शत्रुओं की भी युद्धभूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है और उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनि तथा धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी और इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों तथा गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, तो फिर सब ने मिलकर भक्तिभाव पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदित की और तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, उस वरदान को अब मांग लो। इसके उत्तर में देवताओं ने कहा, हे भगवती, आपने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी है। अब कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम सभी के महान संकट दूर कर दिया करें। और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो भी मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति की बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु ये कहकर वहीं पर अंतर्धान हो गई। इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी
जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वो सब कथा मैंने आपको कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने तथा सभी लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, उसकी कथा मैं अब आपको आगे सुनाऊंगा। तो इस प्रकार ऋषि ने संपूर्ण महिषासुर की वध की कथा का वर्णन राजा को कह सुनाया। और अब आने वाले अध्याय में वे देवी के एक और पराक्रम की गाथा सुनाएंगे, और वो हम सुनेंगे इस नवरात्रि कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। और उसे सुनने के लिए याद से आपके अपने इस चैनल कथा सरिता को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे कल इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।